एक ऐसा इलाका जहां अधिकारियों की आपने खबर देखी कि वो उस इलाके में नहीं पहुंच सकते क्योंकि दूर है, लेकिन एक खबर है जो सुखद भी है। सुकमा में आजादी के बाद देश के प्रदेश के गृह मंत्री के पहुंचने का पहला मामला सामने आया, वो भी रिमोट एरिया रायगुड़म में। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा रायगुड़म पहुंचे। रायगुड़म में जवानों से मुलाकात की, ग्रामीणों से भी मिले, बातचीत की उनसे। आजादी के बाद यह पहला अवसर था जब कोई गृह मंत्री रायगुड़म तक आया हो। वजह, इस इलाके तक प्रशासन की पहुंच नहीं थी। बस्तर आईजी पी सुंदरराज और कलेक्टर उनके साथ मौजूद रहे। ये भी आपको बता दें कि 4 और 5 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 5 तारीख को बस्तर पंडुम में भी शामिल होंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम बस्तर पंडुम के तौर पर जो वैसे भी मनाया जाता रहा है, एक फेथ बिल्डिंग प्रोसेस के तौर पर, भरोसा बढ़ाने के तौर पर, सामंजस्य बढ़ाने के तौर पर, मुख्य धारा में जोड़ने के तौर पर और संस्कृति को आगे बढ़ाने के तौर पर सामने आया। उस कार्यक्रम में शामिल होने देश के गृह मंत्री पहुंचेंगे। 2026 में जो डेडलाइन तय की गई है नक्सलियों की सफाई की, उसके पहले लगातार गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का। स्थितियों पर नजर रखें, समीक्षा करते हैं। इस वक्त राजा राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राजा, ये जो इलाका है, ये सामान्य सी तस्वीरें किसी को लग सकती हैं, लेकिन ये जो इलाका है रायगुड़म, जरा इसके बारे में बताएं। यहां पहुंचने एक उपलब्धि के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? कितना बड़ा इलाका है, कितनी आबादी है, कितने कैंप्स हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इलाका है ये नक्सलियों की सबसे मजबूत, जब भी कोई किसी चीज की बात होती है तो उस इलाके की बात होती है। ये वही इलाका है जो पूरे देश में नक्सलियों की सबसे मजबूत एक अघोषित राजधानी के तौर पर इसे पहचाना जाता रहा है। लिहाजा डिप्टी सीएम के इस इलाके में पहुंचने पे बड़ी उपलब्धि इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उस इलाके तक आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई भी मंत्री या कोई बहुत बड़ा अधिकारी उस इलाके में कभी नहीं पहुंचा था। लिहाजा डिप्टी सीएम पहुंचे, ग्रामीणों से उन्होंने जमीन पर बैठकर सीधे संवाद किया है, उनकी समस्याएं सुनी है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि सरकार उनके साथ है। डिप्टी सीएम ने एक टूक पे ग्रामीणों से कहा है कि अब तक उनके गांव तक या उनके क्षेत्र तक सड़क, बिजली या जो बाकी बुनियादी सुविधाएं हैं वो इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि नक्सलियों ने रोक रखा था। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। विजय शर्मा ने कहा कि सीधे आप विजय शर्मा से बात कर सकते हैं। मतलब आप समझिए कि ग्रामीणों का कितना विश्वास जीतने वाली ये बात है। जो अब तक देश दुनिया से पूरी तरीके से ग्रामीण अनजान रहे हैं, वो सीधे डिप्टी सीएम से संवाद कर रहे हो। डिप्टी सीएम उनके साथ जमीन पर बैठे हुए। तो ये निश्चित तौर पर एक बदलाव की बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ जोड़कर इस तस्वीर को देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर जब लोगों के पास डिप्टी सीएम पहुंचे तो लोग उनसे चर्चा कर रहे थे, लोग उनसे अपनी मांगे बता रहे थे, लोग स्टाफ डैम की मांग कर रहे थे, सड़क, स्कूल, अस्पताल की मांग कर रहे थे। तो अब तक राजा, इस पूरे इलाके में जैसा आपने बताया कि एकदम नक्सलियों का हार्डकोर इलाका है, गढ़ है, और बहुत सुंदर बात आपने बताई कि वहाँ सीधे सीधे प्रदेश के गृह मंत्री से लोग खुलकर मिल पा रहे थे, बात कर पा रहे थे। ये गृह मंत्री जी की सहजता इसमें हो सकती है, लेकिन कुछ तैयारियां अवश्य इसके लिए करनी पड़ी होंगी। कैंप कब इसमें स्थापित हुआ, कब से परिवर्तन आना शुरू हुआ? देखिए, ये जो कैंप स्थापित हुआ है ये बहुत ज्यादा समय नहीं, महज 6 महीना पहले ही इस कैंप को स्थापित किया गया है। सुकमा एसपी किरण चौहान और सीआरपीएफ के जो अन्य अधिकारी हैं, सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन के जवान उस कैंप में तैनात है। साथ ही जिस तरीके से धीरे धीरे नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में कैंप्स खोले जा रहे हैं, लोगों को तकरीबन क्या आबादी होगी इस इलाके की? देखिए, पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो 15 से 20 हजार की जो आबादी है वो बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा क्षेत्र के लोग हैं। कुछ इलाका बीजापुर के क्षेत्र में आता है, कुछ इलाका सुकमा के क्षेत्र में आता है। लिहाजा अब तक वो लोग अपने ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव तक से नहीं मिले थे, जो सीधा डिप्टी सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद जगाने वाली ये तस्वीर और ये दौरा डिप्टी सीएम का सामने आने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी डिटेल के लिए।
राजा राठौर हमको बता रहे थे कि एक ऐसा इलाका जहां आज़ादी के पास प्रशासन की पहुंच शून्य थी, प्रशासन अंदर तक जा नहीं पाता था, वजह नक्सलवाद का साया था। नक्सलियों के खौफ की वजह से भीतर तक ना रोड्स थी ना कोई सुविधाएं थी। अब लोगों ने गृह मंत्री के पहुंचने पर 6 महीने पहले यहाँ एक कैंप स्थापित हुआ है, जवानों से भी मुलाकात विजय शर्मा ने की और वहां लोगों से जब मिले, बातचीत की तो समझा कि उनको क्या चाहिए प्रशासन से, सरकार से, और ये एक अच्छा संकेत है। फिलहाल बस्तर का माहौल बदल रहा है, ये तस्वीर कह सकते हैं। ये सीमावर्ती एक इलाका है, हिस्सा है, रिमोट एरिया है, जहां आज़ादी के बाद कोई गृह मंत्री पहुंचे हों।